सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्रांति रोष दिया क्रांति, अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। जो दिल्ली में साक्षी बिटिया के साथ में हुआ, 40 बार चाकू मारी गई है, अब नहीं होने देंगे जब तक बालाजी की कृपा। नमाज पढ़ो ना, कुरान पढ़ो ना, धर्म परिवर्तन किसी अन्य धर्म के चमत्कार में पढ़ने की जरूरत नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सोशल मीडिया पे मेरा नंबर वायरल करके और लिखा ये लड़की गलत काम करती है, इसलिए क्योंकि इसने मेरे को टाइम दिया। जी हाँ, बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान लगातार सुर्खियों में हैं देश में, लेकिन अब उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं उनमें कितना दम है। लव जिहाद क्या हकीकत, क्या फसाना, आज इस पर होगी बात। पक्ष और विपक्ष से हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे और इस समस्या से पीड़ित वर्ग भी आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमारे साथ होगा। तो बड़ी पेशकश की करने जा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ हैं प्रतिमा मिश्रा। बाबा का क्रांति मंत्र, लव जिहाद का अंत। लव जिहाद के खिलाफ कई राज्यों में कानून है, लव जिहाद पर फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के केस शहर शहर से सामने आ रहे हैं। ये केस इतने ज्यादा हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी लव जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। बाबा बागेश्वर अब तक हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन पर जोरदार प्रहार किया है। बिल्कुल, बाबा बागेश्वर धर्मांतरण पर मुखर हो गए हैं। बाबा अपने प्रवचनों में लव जिहाद की जोरदार मुखालफत कर रहे हैं। इसीलिए सवाल यह उठता है कि क्या बाबा का क्रांति मंत्र लव जिहाद का अंत करेगा। इस बड़े मुद्दे पर आज होगी गर्मागर्म डिबेट। हमारे साथ दोनों पक्षों से जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में वो पीड़ित भी होंगे जिन्होंने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद का दंश भी झेला है। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान बता देते हैं। जो साक्षी के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है, ये अपने प्रवचन में जिक्र किया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। वो कहते हैं हिंदुस्तान में धर्मांतरण अब होने नहीं देंगे, बुजदिली वाली या सनातन वाली जिंदगी चुननी होगी। सुनिए बाबा बागेश्वर का ऐलान। साक्षी बिटिया के साथ में हुआ, 40 बार चाकू मारी गई है, वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। आज नहीं तो कल होगा। जैसे कश्मीरी पंडितों पर बलात् आक्रमण हुआ, तुम पर होगा। चाहे तुम मीडिया से हो, चाहे तुम नेता हो, चाहे तुम अभिनेता हो, चाहे तुम संत हो, तुम पर होगा। दूसरा, जिस प्रकार अभी तुम जग गए, अगर तुम ऐसे जगे रहोगे, प्रभु श्री हनुमान जी और बालाजी का आशीर्वाद लेकर बढ़ते रहोगे, तो आने वाली अनेक पीढ़ियां गर्व के साथ कहेंगी हम सनातन धर्मावलंबी हैं। बोलो जय श्री राम। आज तुम विचार करके सोचना रात भर के तुम्हें कौन सी जिंदगी जीनी, बुजदिल वाली या सनातन वाली। धर्म परिवर्तन को लेकर क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन अब नहीं होने देंगे जब तक बालाजी की कृपा। तो देखिए इस पूरे मुद्दे पर बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्या रुख है ये आपने जान लिया। आप सबसे पहले जान लीजिए कि आज की डिबेट के अहम मुद्दे क्या हैं। बाबा ने क्रांति मंत्र दिया है, लव जिहाद का अंत करने की उन्होंने ठान ली है, ये ऐलान वो खुद कर रहे हैं। बड़ा सवाल, लव जिहाद के खिलाफ बाबा बागेश्वर का प्लान आखिर है क्या, और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार पर बाबा बागेश्वर की अपील क्या है। तीसरा, शहर शहर लव जिहाद के केस पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह के कुछ केसेस सामने आए हैं।
हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ वो पीड़ित भी मौजूद हैं जो लव जिहाद के जबरन धर्मांतरण के डायरेक्ट शिकार हुए हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि हमारे स्टूडियो में आज जो पीड़ित मौजूद हैं उनकी कहानी क्या है। जी हां, लव जिहाद का काला जाल किस तरह से फैला ये आपको बताते हैं। पहले मेरठ की पीड़ित नंबर 1 जो हैं उनका जिक्र आसिफ ने सोनू नाम बताकर दोस्ती की और फिर फेसबुक के जरिए यह दोस्ती अंजाम दी जाती है। आसिफ पर अब परेशान करने का आरोप लगा है और जो परिवार कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम लव जिहाद के पीड़ित हैं। मेरठ की पीड़ित नंबर 2 हमारे साथ आज मौजूद हैं। शोएब ने टीनू नाम बताकर दोस्ती की, यानी देखिए इन दोनों ही केसेस में नाम बदले गए। नाम कुछ और था, बताया कुछ और गया। शादी के बाद दूसरे राज्य में चले गए और घर वालों ने इस केस में भी लव जिहाद का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। अब सूरत की पीड़ित का जिक्र कर लेते हैं। यहां पर क्या हुआ, सूरत की पीड़ित पर भी कुछ ऐसी ही बीती। शाबिर ने 6 साल पहले धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली। 6 साल पहले धर्म परिवर्तन हुआ, फिर शादी हो गई और फिर पिछले साल डिवोर्स भी हो गया, तलाक भी हो गया। और अब शाबिर क्या कर रहा है, अब हलाला कराने की जिद पर शाबिर अड़ा हुआ है। लड़की परेशान है और इस मामले में भी लव जिहाद का आरोप लगाया जा रहा है परिवार की तरफ से, लड़की के परिवार की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये 3 मामले हमारे सामने हैं। तो समीर ने आपको बताया किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब नई बहस ने जन्म ले लिया, क्योंकि बागा बागेश्वर ने कह लिया है कि अब लव जिहाद का अंत होकर रहेगा। लेकिन दिल्ली से लेकर राजस्थान तक लव जिहाद का जाल किस तरीके से फैला हुआ है, इन 5 बयानों से जरा सुनिए जरा। जी, हमारी लड़की को मुस्लिम लड़का जो कि हिंदू बन के लड़की से बात करता था और बाद में पता चला वो मुस्लिम है और शादी कर लिया उससे, तो हम लोग को कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली। कल सोशल मीडिया में जब कार्ड डाला तो हम लोग से परमिशन लेना चाहिए ना, तो हम लोग से कोई परमिशन नहीं ली गई। ये सब बोलते थे कि ये ना धर्म परिवर्तन कर, मैं इसके पापा को हर एक प्रूफ भेजती थी कि आपका बेटा मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो इसके पापा बोलते थे कि ना ये जो बोल रहा है वो तू कर ले, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है सर, मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज़ कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। तो पहले अपने आप को उसने हिंदू बताया आपको? जी हाँ। क्या नाम बताया उसने अपना? साहिद शाहनी बताया गया था, आधार कार्ड अभी जारी है मेरे पास। अच्छा, तो आधार कार्ड में उसने अपना नाम साहिद शाहनी बताया? जी हाँ। फिर आप कहाँ मिले उनसे? उनसे मिले थे पहली बार रामपुर हाट में। रामपुर हाट में? जी हाँ। वो चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी और धमकी तो वो दे ही रहा है कि अगर मैं पीछे नहीं हटती हूँ तो वो किसी ना किसी को जान से मार देगा। मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करके वो उनको बताता है कि वो ऐसा करेगा। तो देखा आपने, इस तरह के मामले किसी एक शहर से सामने नहीं आए हैं, किसी एक एरिया से सामने नहीं आए हैं, बल्कि देश में अलग अलग जगहों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लव जिहाद के पक्ष और विपक्ष के गेस्ट मौजूद हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, वीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं सीपीआई के। और संगीत रागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं टीवी डिबेट्स में। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सुबोही खान हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जानी मानी मॉडल हैं और इन तमाम सोशल इश्यूज पर बहुत मुखर होकर अपनी राय रखती हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं जो खुद लव जिहाद का शिकार हुए हैं। मेरठ की पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं। मेरठ की जो दूसरी पीड़ित जिनका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपसे, उनकी मां हमारे साथ मौजूद हैं। और श्रद्धा वॉकर का केस, इसे भला हम कैसे भूल सकते हैं। आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए थे श्रद्धा के और यह खबर जिसने भी सुनी उसका दिल दहल गया। आज श्रद्धा के पिता TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं, विकास वॉकर जी भी। इन सबसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आता हूं। बाबा बागेश्वर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ अब मोर्चा खोलना होगा, जबरन धर्मांतरण अब होने नहीं देंगे। ये क्या करने की बात हो रही है, क्या किया जाएगा? क्योंकि कानून एक तरफ हमें नजर आता है जो अपना काम कर रहा है इस पूरे मामले में। देखो समीर, अगर जो लड़की प्रताड़ित होती है और लव जिहाद के इस ट्रैप में फंसती है, अगर उसको ये पता होता
कि ये जो सारा प्रेम का चक्कर चलाया जा रहा है ये एक षड्यंत्र है और ये धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है, तो वो शायद ये लव जिहाद के ट्रैप में नहीं फंसती। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश में जो गैर इस्लामिक लड़कियां हैं उनको इस प्रकार का जागरण हो, उसके मन में ये बात बैठे कि ये जो सारा लव जिहाद का ट्रैप चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, ये केवल धर्मांतरण के लिए चल रहा है। और अगर उनको ऐसा ध्यान में आ गया तो ये जो समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है। और ये लव जिहाद आज अनाम विषय नहीं रहा है। 2009 में ये ब्रिटेन से चला, ब्रिटेन से ये बात उठी है और इसके बाद केरल में सारा विषय आया। तारा शाहदेव जैसी एक नामचीन खिलाड़ी अगर वो समाज के बीच में नहीं आती तो शायद ऐसा नहीं कि 2009 से पहले समस्याएं नहीं थी, 2009 से पहले भी समस्याएं थी, लेकिन लोग लज्जा के कारण लोग नहीं बोलते थे। 2009 के बाद जब तारा शाहदेव जमीन पर उतर करके लोगों के बीच में ये षड्यंत्र का पर्दाफाश किया तो लोगों के अंदर बोलने का मन बना और ये बात समाज में आई। आज आपने देखा कि मीडिया भी स्वीकार करता है कि लव जिहाद है, सरकारें भी स्वीकार करती हैं कि लव जिहाद है, समाज भी स्वीकार करता है कि लव जिहाद है। लेकिन 2012 में जब हम ये बात करते थे तो हमारी बात कोई नहीं मानता था, हर आदमी प्रश्न करता है लव जिहाद क्या है। लेकिन आज लव जिहाद समाज बोल रहा है और यहाँ तक कि मीडिया बोल रही है, सरकारें बोल रही हैं, सरकारें कानून बना रही हैं। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं समस्या पहले से थी लेकिन अब लोग मुखर होकर सामने आ रहे हैं और इस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। हाजी साहब, जवाब मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि विजय शंकर जी और एक बड़ा वर्ग आज ये कह रहा है कि ये जो लव जिहाद की थ्योरी दी जाती है इसमें लव तो कहीं है ही नहीं, असल मकसद होता है लड़की का धर्मांतरण। ये क्या है और क्यों है, जरा बताएं। देखिए, जो हमारे देश के कानून मंत्री है वो सच बोल रहे हैं या हमारे विजय शंकर तिवारी जी सच बोल रहे हैं या कौन सच बोल रहा है, ये आपको तय करना पड़ेगा और जनता तय करेगी। जय किशन रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री है उन्होंने बाकायदा लोकसभा में कहा कि लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। फिर एक महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी गठित करी और उससे कहा गया कि भाई आप पता करो महाराष्ट्र में कितने केसेज हैं लव जिहाद के। जब वहां पर वो कमेटी ने काम किया और वहां पे पता लगा कि कोई भी लव जिहाद का एक भी केस वहां पे नहीं आया। तो ये प्रोपोगेंडा है, किसी तरीके से ये पोलराइज करने का एक तरीका है कि कैसे मुसलमानों से डराया जाए हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को, और उन बेटियों को भी डराया जाए। अब ये बताइए जब कोई लड़की, तो आप समस्या को ही सिरे से नकार रहे हैं। बिल्कुल, ये है ही नहीं समस्या, इसके पीछे है ही नहीं, आप ये कह रहे हैं। सुन तो लीजिए एक मिनट, अभी बागेश्वर बाबा ने जो अपने यहाँ पर बुला के मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराया, उन्होंने हिंदू धर्म में, उसे तो ये घर वापसी कहते हैं। अगर कोई धर्मांतरण कोई और दूसरा करा रहा है तो उसे ये कह देते हैं लव जिहाद बता देते हैं। तो ये देखना पड़ेगा, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग जागरूक, लेकिन धोखे से नाम बदलकर, नाम कुछ और है बताया कुछ और जा रहा है, धर्म कुछ अलग है बताया कुछ और जा रहा है, और इसके पीछे मंशा इस बात की कि लड़की शादी कर ले और उसके बाद ताकि उसका धर्म परिवर्तन कराया जा सके, उसे इस्लाम मिलाया जा सके। ये समस्या नहीं है समीर जी। 21वीं सदी, आप 21वीं सदी में बैठे हैं, यहाँ पे टू कॉलर भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, सारी वो सोशल मीडिया पे कोई भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। ये सब तो है, ये सब तो है, लेकिन हमारे साथ पीड़ित भी हैं। अपनी एजेंसी नहीं छुपा सकता। हाजी साहब, ये सब कुछ है जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन हमारे साथ पीड़ित भी हैं। कुछ पीड़ित जिनकी दास्तान हमने अभी अपने दर्शकों के सामने रखी, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। कुछ पीड़ित TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद है। एक मिनट हाजी साहब, आपने अपनी बात कही, प्रतिमा हमारे साथ मौजूद है और प्रतिमा के साथ वो पीड़ित वर्ग भी मौजूद है जिन्होंने इस दंश को झेला है। प्रतिमा, बिल्कुल, वो परिवार हमारे साथ मौजूद है और खुद विक्टिम हमारे साथ मौजूद है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील करें, तो आपको अपना नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हुआ ये दर्शकों को जरूर बताइए। उसने मुसलमान था, वो हिंदू बन के मतलब आईडी बनाई थी फेसबुक पे, आईडी थी सोनू कुमार, और उस लड़के का नाम था आसिफ अली, और उसने मतलब ज़बरदस्ती मेरे साथ संबंध भी बनाए और फिर मुझे मारने की भी धमकी दी, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों को भी मारने की धमकी दी है। आपको उसकी आइडेंटिटी के बारे में कब और कैसे पता चला? ये कितने साल तक चलता रहा ये सब कुछ? वो 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब वो घर पे आया मुझे तब पता चला कि ये तो मुसलमान का लड़का है। मैंने उससे जाने के लिए बोला तो उसने बोला अगर जो तुम मेरे साथ नहीं चली तो तुझे मैं मार दूंगा यहीं पे। तो यहाँ तक कि मेरे भाई को भी मारने की धमकी दी थी। मैं डर की वजह से उसके जाल में मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी आपको गलत बताई, उसने ये बताया कि वो हिंदू बन के बात करी थी। उसने बोला कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ, पर लेकिन जब वो घर पे आया तो मैंने उसको तब पहचाना था उसको। आपको आपका धर्म बदलने के लिए भी कहा गया, फोर्स किया गया क्या? हाँ, उसने बोला कि मेरा धर्म अपना ले, अपना हिंदू धर्म छोड़ दे। उसने यहाँ तक कि गाली गलोच भी करी, मेरे साथ मार पिटाई भी करी थी, लेकिन मैंने डर की वजह से किसी अब नहीं तो अपनी फैमिली वालों को बताया, ना किसी को बताया था, क्योंकि उसने धमकी दी थी मुझे मारने की और मेरे भाई की
तो फिर ये आप कह रहे हैं 3 साल तक ये सब कुछ चलता रहा, आपको पता नहीं चला, 3 साल बाद कैसे पता चला? बस ऐसे पता चला कि जब वो घर पे आया था मुझे तब पता चला उसका, लेकिन इन मुसलमानों को तो सजा होनी चाहिए। तो ये आप एक पीड़ित को सुन रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके की बातें हम कोशिश करेंगे कि एक मैसेज ना बने कि सबके लिए आप ऐसी बातें कह सकते हैं। एक और पीड़ित परिवार समीर हमारे साथ मौजूद है। आपकी बेटी के साथ हुआ जो हुआ, आप कह रहे हैं? हमारी बेटी के साथ भी मुसलमान का लड़का था, पता नहीं कब में बातें करता था, टीनू नाम बताता और था मुसलमान का, हिंदू बन के मिलता था। ये कब की बात है, किस साल की बात? इसी साल की बात है, 1 महीना हो चुका। कैसे पता चला और किस तरीके से मुलाकात हुई इन दोनों की, क्या बात हुई, बेटी ने क्या बताया? ये पता ही नहीं चला, बेटी ने नहीं बताया। ये तो जब चले गए तो जब पता चली दोनों, हम तो घर से चले गए? घर से चले गए, हम तो काम करने चले गए थे खेत पे, और पता नहीं कब से निकल गया, कब से ले गया उसे। लड़की पहले ले गया वहाँ कर्नाटक के दौरे, क्या पड़ता है वो, हैदराबाद से फिर कर्नाटक ले गया, बड़ी मुश्किल से लड़की को निकलवाया वहाँ से। अब लड़की आपके पास है? अब हमारे पास है हमारी लड़की। उस दौरान क्या कुछ कहा गया उससे? उस दौरान तो बस वो उनका ही नाम लेती है, ऐसा कर दिया वैसा कर, वो तो हमें पहचानने से इनकार ही कर रही थी जी। जब हमें मिली थी तो वो हमसे इनकार करी, हमसे बात ही नहीं करना चाह रही थी वो। ये हो जाता। तो समीर, आप उन परिवारों को सुन रहे थे जिनकी आप बीती जो है वो खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से आइडेंटिटी बदलकर कुल मिलाकर उनसे दोस्ती की गई और फिर धर्म बदलने का भी उन पर प्रेशर बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे तौर पर जो पीड़ितों की बात है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानवी तनेजा हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। मानवी जी, आपने ये बातें सुनी, प्लस देश के अलग अलग इलाकों से जो केसेस सामने आए हैं वो भी हमने अपने दर्शकों के सामने रखे। एक तरह का क्या खास पैटर्न नजर आता है आपको भी? देखिए, मैं डिबेट की शुरुआत सिद्धू मूसेवाला के एक लिरिक्स से शुरू करना चाहती हूँ। जितने कंट्रोवर्सी ग्रेट मिलोगी धर्म के नाम पे डिबेट मिलोगी। और मुझे लगता है कि हम आज फिर वही एक चीज़ दोबारा कर रहे हैं कि बैठ करके धर्म पे ही डिबेट कर रहे हैं। 2014 से पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था लव जिहाद का कोई केस नहीं है। मेरे धर्म के नाम पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो डिबेट नहीं होनी चाहिए, वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। गलत नहीं हो रहा, पहले मेरे हिसाब से तो लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है नहीं। अगर आपकी आइडेंटिटी जैसे मैं पीड़ित को सुन रही थी लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सुन नहीं पाई, शायद थोड़ा धीरे बोल रहे थे। लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप किसी से मिलते हैं और इतने लंबे समय तक मिलते हैं तो आप कैसे कोई बंदा अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है? नहीं, मानवी जी आपने शायद सुना नहीं। जो पहली पीड़ित हमारे साथ थी उन्होंने कहा कि आसिफ एक लड़का था, वो सोनू बनकर मिला, सोनू बनकर उसने दोस्ती की और बाद में फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। दूसरा केस जो है शोएब टीनू बनकर मिला, शोएब टीनू बनकर मिला और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। जब कानून है उसके खिलाफ आपने 420 की कार्रवाई करते हैं, उन्होंने नाम बदल के किया, मगर वो नहीं करेंगे आप। मगर टीवी पर आकर बदनाम करने के लिए मुसलमानों को यहाँ पर आकर अपनी बात रखेंगे, मैं ये बन जाएंगे कि लोगों के। नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये अपनी समस्या बता रहे हैं भाई। एक मिनट, रंगरेज साहब वो अपनी समस्या बता रहे हैं, आप उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। हापुड़ की घटना है, बजरंग दल के लोगों ने जाके कहा कि उस लड़की को बोल दिया कि आप बोल दो लव जिहाद का मैटर है, फिर उस लड़की ने बाद में बता दिया पुलिस को कि जी मुझे तो इन्होंने कहा था इसलिए मैंने कह दिया। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है, किसी तरीके से मुसलमान और हिंदू भाइयों के बीच में खाई डालने का काम किया जा रहा, जो कि नहीं होना चाहिए भाई। मोहब्बत प्यार से सब रहना चाहते हैं। ठीक है, कई देर से उसको जल्दी से पूरा कीजिए, फिर मैं सुबुही जी के पास मिल रही थी तो आइडेंटिटी कैसे छुप सकती है? और एक ने तो बोला कि शादी भी हो गई थी, तो शादी तो होती नहीं, निकाह होता है, तो आपने शादी कर लिया, आपको पता ही नहीं है। यही पे मैंने आपको सारा का सारा चिट्ठा साफ कर दिया। निकाह होता है ना, मुसलमानों में शादी तो नहीं होती। अगर आपको धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया तो आपने शादी कर लिया, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, आपका नाम नहीं बदला गया, तो कैसे ये फॉल्स एलिगेशन? अगर सब कुछ सही तरीके से होता तो फिर धोखा क्यों कहा जाता? धोखा हुआ है ना, धोखा हुआ है ना, बात हो रही है, झूठ बोल रहे हैं, उस पे बात हो रही है। तो धर्म परिवर्तन का नाम हुआ, शादी करके आप सच्ची घटना हो तो हम भी कहें। ठीक है, मानवी एक मिनट, संगीत रागी जी मैं यहाँ पर आपको लाना चाहूंगा। यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, धोखे को लव जिहाद बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कि लव जिहाद के बारे में बता दूं कि जिहाद जो है इस्लाम के मानने वालों का दूसरे धर्मों के खिलाफ युद्ध है, इसी को जिहाद कहते हैं। और उसमें दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन करना उनके एजेंडे का हिस्सा होता है। यह इस्लाम की थियोलॉजी का एक हिस्सा है, जिसमें यह भी है कि यदि तुम अपने पिता या अपने जो लोग हैं, यदि वो ईमान में विश्वास नहीं करते हैं तो उनको ईमान में जिस प्रकार से भी लाना चाहो लाओ, ये उनका मैंडेट है।
यही कारण है कि आपने देखा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज जो देखिए, मैं मेरे बीच में हिसाब बोलता से नहीं हूँ। आप हिटलर जी ने एक प्रोपेगेंडा सेट किया था अपने टाइम पे, तो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है। मैडम जरा सा सभ्यता सीख लीजिए। दूसरा कोई बोल रहा है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। आप जब बोल रही थी तो मैंने बोला नहीं ना बीच में। तो सही ना, आप बिल्कुल गलत आकर के। अरे भाई, आप पढ़े नहीं हैं तो मैं क्या करूं? नेशनल टीवी पे आकर के आप कुछ भी बोल देंगे। आपको अकल है? आपने पढ़ा है? है अकल? आप देखिए, आपको अकल है? पढ़ा है आपने? कैसे बात कर रहे हैं? आपने पढ़ा है? बीच में क्यों इंटरफेयर कर रही है? मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अकल है। एक नेशनल टीवी पे आके एक महिला से ऐसे बात कर रहे हैं। क्या महिला? वो महिला पुरुष का है। जब अकल ही नहीं है, आपको पढ़ने का अकल नहीं है, पढ़ने का दर्द नहीं है, क्या तमीज है आपको? क्या तमीज है आपको? लड़कियों को अकल है कि वो क्या तमीज है आपको? नहीं पता, उनके साथ जाकर के प्यार में पड़ जाती है। मुझे कह रहे हैं उन लड़कियों को अकल सिखाइए जिनकी आइडेंटिटी नहीं पता, और तब लव जिहाद। जिसके लिए आप पैसे लेकर के आप धंधा करती है ना, जो संगीत जी अल्फाजों पर काबू रखिए। संगीत जी, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं, आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संगीत जी, आप अपना संगीत जी मर्यादा का ध्यान रखें। एनजीओ नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आप ऐसे लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। संगीत जी, मुझे लगता है आपको खेद जताना चाहिए। आपने जिस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया। नहीं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप शांत रहिए। और क्या? संगीत जी, ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप लोगों का ये प्रोफेशन है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संगीत जी, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बैठिए मानवीय, हम बात करें, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे लगता है संगीत जी को भी आपकी बात पर खेद होगा। अगर आपके पास शब्दों की कमी पड़ती है, आप अपना बंद करवाइए, ये बंद कराइए। ये देखिए प्लीज, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक महिला के नहीं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बीच में इनको बोलने की इजाजत क्या है? की भाषा का इस्तेमाल। काम डाउन, मानवी काम डाउन, मानवी काम डाउन, मानवी प्लीज काम डाउन, नेशनल टीवी पे मानवी प्लीज अपना एनजीओ चलाइए, पैसे लीजिए, बात और यही सब काम कीजिए। प्लीज इस तरीके की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों संगीत सर प्लीज काम डाउन। आप लोगों का यही धंधा है। मुझे एनजीओ ब्रिगेड का यही धंधा है। मानवी प्लीज काम डाउन। एनजीओ ब्रिगेड का बैठिए धंधा जानते हैं। तरीके से नहीं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये इस तरीके की बिल्कुल नहीं। नहीं, प्लीज मानवी प्लीज काम डाउन। मानवी प्लीज काम डाउन। आप लोग क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर? क्या एग्जाम्पल पेश किया जा रहा है? प्लीज काम डाउन। मैं चाहूंगी प्लीज ये मर्यादित तरीके से डिबेट की जाए। आप मर्यादित यदि रखना चाहते हैं तो बीच में इंटरफेयर क्यों नहीं किया? लेकिन धंधे जैसे शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल काम डाउन, काम डाउन। आपको तमीज है? आपने पढ़ा है? एक मिनट, संगीत जी आपसे भी और मानवी जी आपसे भी। बैक टू द डिबेट प्लीज, बैक टू द डिबेट। शांत रहे। पढ़े हुए मानवी जी, एनजीओ का धंधा चलाइए, एनजीओ का धंधा चलाइए आप। मुद्दे से हम भटक रहे हैं। एक दूसरे पर इस तरह के कटाक्ष ना करें। आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों हमारे रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं। प्लीज एक मिनट संगीत जी, संगीत जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्लीज मुजाहिदीन के साथ ज्वाइन कर लीजिए। संगीत जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। एक मिनट, मैं विवेक जी के पास पैसे मिलते हैं, इसके लिए पैसे मिलते हैं। मानवी IAS केरला, मानवी जी प्लीज, इस्लामिस्ट रेडिकलिस्टों के लिए आपको पैसे। मानवी जी प्लीज, मानवी जी चलाइए, ये धंधे चलाइए आपको। इसलिए ठीक है। अब हमारे साथ दो और खास मेहमान हमारे साथ। बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अब सिर्फ दो लोग बोलेंगे। हमारे साथ सुबोही मौजूद हैं और इधर विवेक श्रीवास्तव मौजूद हैं। अब विवेक श्रीवास्तव और सुबोही जी बोलेंगे। सुबोही जी, मैं आपके पास आऊंगा। विवेक जी, सबसे पहले आपसे, ये जो पूरी समस्या है, एक पक्ष इसे पूरी तरह से। एक मिनट रागी साहब, मैं जानता हूं रागी साहब प्लीज अपने शब्दों पर थोड़ा काबू रखें। जी विवेक जी, एक तरफ से इसे बिल्कुल खारिज कर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से इसे लव जिहाद बताया जा रहा है। मतलब दोनों के बीच का भी तो कुछ रास्ता होगा ना। अगर एक पीड़ित वर्ग हमारे साथ बैठा है तो उसकी बातों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। सुनिए, सबसे पहले ये एक पॉलिटिकल पार्टी वाइज डिस्कशन ना हो करके ये एक प्रोग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव का डिस्कशन होना चाहिए। यानी कि आज मैं सीपीआई की तरह नहीं बोलूं, मैं प्रोग्रेसिव लेफ्ट। बिल्कुल। और जो बच्चे बैठे हैं जाके पढ़िएगा व्हाट इज प्रोग्रेसिव लेफ्ट, व्हाट इज लिबरल लेफ्ट। प्रोग्रेसिव लेफ्ट की और लिबरल लेफ्ट की सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये बैठी हुई है जिन्होंने
नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं किया। अगर उनको लगा नहीं ठीक है, आप लोग फिर से, आप लोग इससे पहले कि फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू करें, बहुत जरूरी हो जाता है कि जो धंधेबाजी होती है तुम लोगों की, उन्हीं के मुंह से सुनिए ना, जिन्होंने झेला है उन्हीं के मुंह से सुनिए ना कि हुआ क्या है आखिरकार, बहुत जरूरी हो जाता है। अरे तुम लोगों की नहीं, ये सब नहीं चलेगा सर। आप पहले बात सुन लीजिए, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए जिनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए सर, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दीजिए। और आप मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। मानवी जी प्लीज, कम से कम इधर ये क्या हो रहा है? बेटी को कितना पैसा देते हो? मानवी इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, मानवी इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट। आपको एक डिसीज के फादर है, आप जाइए वापस, आप यहाँ नहीं आएंगे, आप आ जाइए प्लीज। FIR दिखाओ, 32,000 पीड़ित के मानवी मैं डिसीज के फादर से बात करने जा रही हूँ, रिपोर्ट दिखाओ, मैं डिसीज के फादर से बात करने जा रही हूँ, मैं डिसीज के आप लोग कैसे बात कर रहे हैं? मुझे हैरानी हो रही है। आप दोनों सम्मानित गेस्ट हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आप लोग घर में भी ऐसे बात करते हैं क्या? आप लोग घर में भी ऐसे बात करते हैं क्या? बहुत अच्छी तरीके से प्लीज मेरे कहने पर आप एक बार शांत हो जाइए। धंधेबाजी को अच्छी तरीके से रागी सर, मेरे कहने पर आप एक बार शांत हो जाइए। बस विक्टिम के फादर से मैं बात करना चाह रही हूँ, वो डिसीज है, शी इज नो मोर, कम से कम इतना रिस्पेक्ट तो बनता है। श्रद्धा इज नो मोर, इतना रिस्पेक्ट तो बनता है। आप लोगों से मैं इतना एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ। प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, शर्म आनी चाहिए। प्लीज काम डाउन। रोज श्रद्धा मारी जाती है और तुम ये बहुत शर्मनाक है भाई, जो है आकर के डिफेंड करते हो। मानवी तुमको लज्जा आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए तुमको। अरे तुम्हारी बेटी मारी जाती ना तब तुमको पता लगता, लेकिन तुम इतने बेशर्म हो कि तुम आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं तो डिबेट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक नहीं है। विकास जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, मैं पहले तो क्योंकि तुम लोग पैसे खा करके यही काम करते हो। ठीक है विकास जी, मैं कोशिश हमारी, हम सबका माइक डाउन कर रहे हैं, आप सिर्फ आपको सुना जाएगा। सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आपके ऊपर बीती है, मुझे नहीं लगता उस पीड़ा को कोई भी और महसूस कर सकता है, लेकिन हम सब ने देखा जो श्रद्धा के साथ हुआ, हम सब ने सुना जो हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज प्लीज श्रद्धा के पिता को सुनिए, प्लीज थोड़ी सी इज्जत रखिए। ऐसी घटना जो घटी है मेरे साथ, जो अभी जो वाकया हुआ है, ये जब क्या कर रहे हैं आप? जिसकी बेटी के ऐसे टुकड़े होंगे तब पता चलेगा वो क्या कैसे होता है। जब अपने पे आ जाएगा तब पता चलेगा। आप ऐसे बातें करके तो पता नहीं चलेगा आपको कि ये कैसे हुआ है। जब अपने पे आ जाएगी तब पता चलेगा आपको। ये ऐसे बातें करके तो नहीं आपको पता चलेगा। जब महसूस होगा आपको अपनी बेटी पे क्या ऐसे टुकड़े होते हैं तब पता चलेगा आपको। ये मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं इनसे सवाल जवाब कर रही हूँ और आपको बता दूँ ये कांप रहे हैं इस वक्त। आप लोगों को शायद ये सुनने की ज़रूरत है। ही इज शिवरिंग राइट नाउ, क्योंकि इन्होंने वो पीड़ा महसूस की है। तो सुनिए ज़रा एक बाप को वो कहना क्या चाहते हैं। विकास जी, अपने आप को संभालते हुए ये मैं नहीं बात कर पाऊंगा। कम से कम इतना आज तक पिछले एक साल से अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। इसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ? ऐसे झगड़े करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। ऐसे क्या मेरे ऊपर क्या बीती है, सब अब आपको सुन रहे हैं। मैंने अब तक अंतिम संस्कार भी नहीं बेटी के किए हैं, तो ऐसे कैसे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं इस बारे में? नहीं विकास, ये कोई मजाक है क्या? हम आपकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझते हैं, हम आपकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर अभी जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है उस पर आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि धर्म परिवर्तन के लिए, बहुत हैरान हो गया हूँ ये ऐसे देख के। ये कैसे, मतलब जिस पे बीती है वो सब ऐसे बैठे, चुपचाप बैठे, कुछ बोल नहीं रहे, और आप लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। बस हो गया, मैं नहीं बात कर पाऊंगा इसके आगे। सर, आपकी नज़र में ये जिन टॉपिक्स पर चर्चा हो रही है, आपकी नज़र में ये सब होता है? आप मानते हैं कि ऐसा होता है? लड़कियों को इस जाल में फंसाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जा रहा है, आपकी नज़र में? ये तो पता है मुझे कि ये मतलब हम लोग से अलग कर दिया बेटी को पहले, फिर बाद में जो चाहे जब चाहे उसने कुछ भी किया, और बाद में ऐसे ये सब हादसा हुआ है। तो ये तो कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग है, जो वो लोग अभी भी सक्सेस हो रहे हैं इसमें।
विकास जी काफी इमोशनल है समीर जी। विकास जी ने जिन बातों का जिक्र किया विवेक जी, अब सुना आपने, एक पिता का दर्द देखा आपने। बिल्कुल है, दर्द है, और हमारी सारी संवेदना और सहानुभूति आपके साथ है। आपको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पैनल में बैठे सभी लोग और सभी गेस्ट इस बात को समझते हैं, नहीं होना चाहिए था, ये एक बात है। लेकिन दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा और आपसे अपील करूँगा कि इसमें एक रिलीजियस एंगल हम ना लें। ये बहुत बार ऐसी घटनाएं, हिंदू लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो भी होती हैं, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो भी होती हैं। ये अगर एक रिलेशनशिप में क्राइम ऑफ पैशन होता है तो उसको धर्म का रंग देना हमारे समाज में विघटन को और बढ़ाएगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि जो आपका जो लॉस हुआ है वो हम नहीं फुलफिल कर सकते, लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप शांति की बात करेंगे तो समाज में एक मैसेज जाएगा। विवेक जी, यानी आपके हिसाब से ऐसे केसेस में धर्म का एंगल लाना ही नहीं चाहिए। धर्म का एंगल है ही नहीं सर, है ही नहीं आपके हिसाब से ना, ठीक है। रिलेशनशिप सुबोई खान हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे केसेस को हैंडल भी करती हैं, लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सुबोई, आपके हिसाब से ठीक कह रहे हैं विवेक? जी जी समीर, मैं किसी के बीच में नहीं बोली और आशा करती हूँ कि कोई मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर युवा बच्चे बैठे हैं, भारत का यूथ बैठा है, तो इस मुद्दे पर मैं बहुत ही रैशनैलिटी और क्लैरिटी के साथ कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। विवेक जी ने कहा कि धर्म का एंगल नहीं आना चाहिए। मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ लॉयर, भारत के बच्चों से ये कहती हूँ कि जब हम लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो हम ये कभी नहीं कहते कि कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी ना करे या नहीं कर सकता है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे देश में एक स्पेशल मैरिज एक्ट नाम का एक कानून है जो अलग अलग पंथों के बच्चे इंटरफेथ मैरिजेस आपस में कर सकते हैं अपने अपने रिलीजन्स को मेंटेन करते हुए। मैंने भी ये गैर मुसलमान से शादी करी है, लेकिन मैं सुबोई खान से कोई सपना खन्ना तो नहीं बन गई। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी। मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं होली भी मनाती हूँ, मैं दिवाली भी मनाती हूँ और मैं पूजा भी करती हूँ। एक दूसरे के रिलीजन्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, सम्मान करते हैं। लव जिहाद नाम हम उस एजेंडा को देते हैं जिसका एक पैटर्न है, कोई 1 2 3 इंसिडेंट्स नहीं है, हजारों की तादाद में उदाहरण है। एक उदाहरण अभी विजय भाई ने बताया, तारा सहदेव नेशनल शूटर को एक रंजीत कोहली नाम का लड़का मिलता है, शादी के बाद पता चलता है वो तो रफीकुल हसन था, कहता है कि अब तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, निमिषा नाम की एक लड़की को एक मुसलमान लड़का मिलता है, कन्वर्ट करके उसको फातिमा बनाता है और उसको फिदाइन बना के आईसिस ज्वाइन करवा देता है। तीसरा उदाहरण, विवेक जी प्लीज, मैं बीच में नहीं बोली, तीसरा उदाहरण विवेक जी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रही आपको, ओपिनियन आप खुद बनाइएगा। भारत के बच्चों से मैं कहती हूं ओपिनियन खुद बनाइएगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूं। तीसरा उदाहरण, अंजना तिवारी नाम की लड़की को एक लड़का मिलता है, मुसलमान करके आयशा बना लेता है, फिर कहता है कि शरिया के हिसाब से तो 4 निकाह हो सकते हैं। अब वो दूसरी निकाह करके दुबई जाके दूसरी बीवी के साथ सेटल हो जाता है। वो लड़की अपना परिवार छोड़ चुकी है, अपना रिलीजन छोड़ चुकी है, अपने दोस्त छोड़ चुकी है, उसको कोई क्लोजर, कोई डिवोर्स, कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी कुछ नहीं मिलता, और वो लड़की फ्रस्ट्रेट होकर यूपी में विधानसभा के सामने जाकर अपने अंदर आग लगा लेती है। ये पैटर्न है बहुत सारे केसेस का। आपने जिन बातों का जिक्र किया है, आप कह रही हैं इसमें सीधे तौर पर पैटर्न साफ तौर पर नजर आता है, मानवी जी, लेकिन जिसके साथ भी जिस एक मिनट रागी साहब एक बोलने नहीं दिया, एक मिनट रागी साहब, समीर मुझे 10 सेकंड्स और दे दीजिए, 10 सेकंड्स। गलत बात है, अगर ये एक पैटर्न है और अगर शादी इसलिए की जा रही है कि धर्मांतरण किया जा सके, धोखा दिया जा सके, मतलब जिसके साथ हुआ ये उसकी तो पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई ना, ये तो मानेंगे आप मानवी? देखिए अभी सुबोई जी ने बोला कि शादी के आपने हमको बोलने नहीं दिया, मैं बोला कि शादी के बाद उसको बोला कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता शादी कैसे करी। अगर आपने शादी कोई संस्था में जाकर करी तब भी आई कार्ड लगता है, अगर आपने कोर्ट मैरिज करी तब भी आई कार्ड लगता है। तो जब आपने आई कार्ड दिखा करके, मंदिर में आई कार्ड नहीं लगता, तो मंदिर में तो अगर आप बोले कि मैं हिंदू हूँ और आप किसी मंदिर में जाकर फेरे ले लें तो वहाँ पर आई कार्ड नहीं लगता। सुनिए, अगर आप मुसलमान हैं और आप कलावा पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर किसी हिंदू लड़की को हिंदू बनके मंदिर में जाकर फेरे ले लें तो कोई आई कार्ड नहीं लगता, 420 का केस डाल दीजिए ना। और आप बताइए, आप किसी से शादी कर रहे हैं तो आई कार्ड आप कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, रेलवे से करेंगे, हवाई जहाज से करेंगे, कहीं भी रहने जाएंगे। मैं एज अ वुमन, सुनिए, एज अ वुमन आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ विक्टिम बैठे हैं या जो हिंदू लड़कियां जिनके साथ लव जिहाद हुआ है
हम उनके पेन को प्लीज इनवैलिडेट ना करें, एटलीस्ट हम उनकी कहानी, उनका दर्द समझे कि हाँ उनके साथ हुआ है। देखिए आप मुझे बताइए, मुझे बताइए। मैं तो कह रही हूँ इंटरफेथ शादियां बच्चे करें, मैं कहती हूँ इंटरफेथ शादियां बच्चे करें। रूढ़िवादी परंपराएं टूटती हैं समाज की, दिमाग खुलता है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाना, पहचान छुपाना, कन्वर्ट करा लेना या उसको बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर लेना, इस तरह का अभिमान होता है समाज में शादी के नाम पर। आप सुबुही जी को गलत कोट कर रहे हैं। वो कह रही है इंटरफेथ मैरिज हो, नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कह रही है कि वो इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ, ऐसा नहीं है। आप कानून इतना कड़ा कर दोगे, कानून इतना कड़ा कर दोगे, पुलिस हैरेसमेंट होगा। आप इंटेलिजेंस, समीर जी मैं इसके कुछ बोलना चाहती हूँ। आप प्रोग्रेसिव हो ही नहीं। रागी साहब देखिए बहुत देर से चुप है। बैकवर्ड सोसाइटी की तरफ देश को ले जा रहे हैं, ठीक है, और इसको रोकना होगा। ये एक लड़की का अधिकार है कि वो किससे शादी करे। ठीक है, इंटरकास्ट और इंटररिलीजियस मैरिजेस यही तो सुबुही ने भी कहा भाई, यही सुबुही ने भी कहा। जब आप ये नहीं कहा उन्होंने, ये लोग ये पैटर्न की बात कर रहे हैं। आप दहेज प्रथा में, दहेज प्रथा आप रोक नहीं पाए। हिंदुओं में डाउरी प्रथा आप रोक नहीं पाए। लड़कियां जला दी जाती हैं, हिंदू लड़के जलाते हैं, सास और ससुर जलाते हैं, उसको नहीं रोक पाए। बेटा दीजिए या मैं देता हूं आपको। आप 10 सेकंड दे दीजिए सुबुही जी को, उसके बाद संगीत रागी। हिंदू फैमिली का देखा पढ़िए आप। जी लव जिहाद को नहीं, ये चिल्लाना बंद करें। सिर्फ हिंदुवादी सोच को बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट बढ़ाने का ये एजेंडा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए जल्दी से। बताइए पहले डाउरी टेस्ट का डेटा देंगे। अरे सुनिए हिंदू फैमिली, समीर जी अरे भाई आप नहीं बताएंगे ना उनको कि वो क्या बोलेंगी। ठीक नहीं है, प्लीज मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी। कितनी लड़कियां जला दी गई, ये डेटा सुबुही खान टीवी पे देंगी। ठीक है, बताइए जी। देखिए कोई ऐसा कानून नहीं बनने जा रहा है कि 2 रिलीजन के लोग शादी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कानून मैं चाहती हूं कि बने कि 2 पंथों के बच्चे अगर शादी करना चाहते हैं तो केवल और केवल स्पेशल मैरिज एक्ट में करें। शादी के लिए कन्वर्जन अवैध डिक्लेयर होना चाहिए, इलीगल डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह का शोषण होता है व्यक्ति का। किसी को अपने इमोशंस में जाल में फंसाकर उसको मजबूर करना कि वो धर्म परिवर्तन करे, वो ठीक है। अब संगीत रागी जी, एक मिनट संगीत रागी जी, यानी जिस बात का जिक्र सुबुही कर रही है कि इंटरफेथ मैरिजेस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्मांतरण से सारी दिक्कत है। धर्मांतरण के लिए अगर इंटरफेथ मैरिज की जा रही है उससे दिक्कत है। 1 मिनट नहीं, ऐसे थोड़ी होगा विवेक जी। 10 सेकंड रागी साहब बैठे हुए ना, 10 सेकंड मांग रहा हूं, उनको अब आधा घंटा दीजिए। मैं कह रहा हूं मेरे देश की लड़कियां, आई एम प्राउड ऑफ देम, सब पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, लॉयर, जर्नलिस्ट, पत्रकार, टीचर, वर्किंग वुमेन बन रही हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी देश की लड़कियों में भेजा नहीं है कि 3-3 साल तक किसी से भी शादी कर ली, उन्हें पता ही नहीं चला वो कौन है? हो गई आपकी बात रागी साहब। आप मेरे देश की लड़कियों को डिरेट मत करिए और उनकी इंडिपेंडेंस के होल्ड ऑन प्लीज, लेट देम बी प्रोग्रेसिव, ठीक है, लेट देम वेयर व्हाट दे वांट, लेट देम ईट व्हाट दे वांट, लेट देम मैरी हूम दे वांट। ठीक है रागी साहब। देखिए इस देश में नैतिकता का, ह्यूमन राइट्स का पाठ वो बताते हैं जिन्होंने 10 लाख चाइना में हत्याएं करवा दी, जो 10 लाख से ज़्यादा जो है वो रसिया में हत्याएं करवाई ह्यूमन राइट्स के नाम पर वामपंथियों ने, वो इस देश में नैतिकता की बात करती हैं। दूसरी बात, मैं जो कह रहा था वो बहुत गंभीर बात कह रहा था, मैं इस्लाम की थियोलॉजी से बात कर रहा था। उसका 2 हिस्सा जानिए। कोई भी स्त्री आपको बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आप तब तक उससे शादी नहीं करें जब तक वो ईमान में कन्वर्ट न करे, यानी इस्लाम में कन्वर्ट न करें। कोई भी पुरुष आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन तब तक आप उससे शादी नहीं करें जब तक कि वो ईमान में कन्वर्ट नहीं करता है। ये इस्लाम की मान्यता है। यही कारण है कि जब लड़कियां बॉलीवुड में शादी करती हैं तो वो इस्लाम में कन्वर्ट करती हैं। इंडिविजुअल केसेस को मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हो सकता है समीर जी की पत्नी शादी की हो, उन्होंने नहीं किया हो, ये इनका इंडिविजुअल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है मैं उसी के आधार पर यह बात कह रहा हूं। और यही कारण है कि लड़कियों को जबरन, और ये मैंने मौलानाओं से पूछा है क्या ऐसी बात है या नहीं है, सारे मौलानाओं ने कहा कि हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। और यही कारण है कि जब लड़कियों की शादी होती है तब उनको कन्वर्ट करने के लिए दबाव बनाया जाता है, क्योंकि वो बोला जाता है
कि यही इस्लाम का लिए है, यही इस्लाम का आदेश है, ऐसा नहीं करते हो तो जहन्नुम में जाओगे। जवाब हाजी साहब देंगे तो ये इनका मौलानाओं का जिक्र किया है कि ये कन्वर्जन का दबाव डाला जाता है कि शादी तभी होगी जब कन्वर्ट होंगे आप। मुसलमान का मतलब दाढ़ी बढ़ा के टोपी लगाने वाला ही नहीं होता, वो क्लीन शेवन भी हो सकता है, अरे भाई भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, और होते हैं भाई, होते हैं भाई, होते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जितने पढ़े लिखे मुसलमान लड़के हैं ये सब जाहिल हैं? नहीं, आप क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं? मैं कुछ कहना नैरेटिव गलत है। हाजी साहब ये नैरेटिव गलत है या सही है? जिस बात का जिक्र रागी साहब ने किया, एक दबाव होता है भाई, ये शादी तभी होगी जब कन्वर्जन होगा। ये बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए जितने भी मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है, बताओ किसने मुसलमान बनाया? एक्टर से लेके और नेता अभिनेताओं से हिंदू से शादी उसको बिना कन्वर्ट करे कराना चाहिए। उसके घर में मंदिर है कि नहीं है? ना तो बताइए शाहरुख खान के घर में मंदिर है कि नहीं है? नहीं है। उन्होंने तो निकाह अपनी बीवी को जायज हो ही नहीं सकती। आ जाइए। मगर ये जो बार बार नैरेटिव सेट किया जा रहा, किसी तरीके से बीच में खाई डालने का काम किया जा रहा, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये श्रद्धा के पापा बैठे हैं, मैं बता दूं इस केस में भी, इस केस में भी लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है, और ना पुलिस की थोड़ी में है और ना ही साक्षी वाले में है। इसे तो बाकायदा प्री प्लान बनाया जा रहा हिंदू संगठनों के द्वारा कि किसी तरीके से अगर कोई हत्या हो जाती है और उसमें मुसलमान हो, अगर हत्या करने वाला मुसलमान है तो उसे लव जिहाद बता दिया जा रहा। आपने कह दिया अपनी बात, श्रद्धा के पिता हमारे साथ हैं। रंगरेज साहब, डिबेट की शुरुआत पे आपने कहा था लव जिहाद है ही नहीं, अब आप कह रहे हैं लव जिहाद का एंगल नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की भी कमी है क्या? लव जिहाद है या नहीं है? नहीं है मैडम, मैं तो कह रहा हूँ लव जिहाद है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता आपकी नजर में। अच्छा ये बताइए, जो देश के गृह मंत्री है वो सच बोल रहे हैं या विजय शंकर पीड़ितों को? तो ठीक है, यहाँ मौजूद जो विक्टिम्स हैं, क्योंकि उनसे आपके ही कुछ सवाल हैं, आप लोगों के ही कुछ सवाल हैं विक्टिम से कि भाई आप लोग इतने लंबे वक्त तक किसी शख्स के साथ थे जिसने अपनी पहचान छुपाई रखी और आपको पता नहीं चला, ये तमाम सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जब इनके साथ इनकी लड़की के साथ कुछ होगा इनको तब पता लगेगा। बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये देखिए, हम में से कोई नहीं चाहता, लेकिन इनकी आंख में आंसू है, मैं आपको बता दूं। ये इनकी आंसू के कदर हमें भी है, मगर जब 3 साल तक देखे मैं इनकी लड़की के साथ होगा ना तब पता चलेगा इनको कि किसी लड़की के साथ कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, और हिंदू की लड़की इतनी पागल नहीं है। पता लग जाएगा उसकी पूरी हिस्ट्री। नहीं पता चलता ना भाई, मेरे पास सारा एविडेंस है, पर वो मैं लेके नहीं आई हूं यहाँ पे। भाई कैसी बात कर रहे हो? आदमी जिसका इरादा ही सुनिए तो सही, पहले जिसका इरादा ही धोखा हो, इनको सुनिए तो सही। आप अपनी बात कहिएगा, पर पहले इनको तो सुनिए। ये कह रही है कि जी हाँ बताइए अपनी बात। मेरे पास मैम सारे एविडेंस है, पर मैं यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ कि किस तरीके से आपको जाल में कोई फोटो दिखा दीजिए, आपने कोई कंप्लेंट करी हो वो दिखा दीजिए, या बस आकर टीवी पर बैठ के और कहते हैं मेरे साथ लव जिहाद हुआ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है यहाँ पर बैठकर। एक मिनट, जिस पर बीती आप उसको लेकर इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। थोड़ी संवेदना रखिए, आप एक पीड़ित लड़की से बात कर रहे हैं, थोड़ी संवेदना रखिए। जिसमें 10 लाख मुसलमान लड़कियों को हिंदू बना दिया गया, गली गली मोहल्ले मोहल्लों में हिंदू संगठन ने दुकान खोल रखी है कि लव जिहाद से पढ़ना छूट जाएगा, आपका ट्रिपल तलाक से छूट जाएगा, और आपको जो है मॉडर्न तरीके से ये बताइए कि अभी आपने इनसे एविडेंस मांगा, आप लेकर आए? आपने इनसे एविडेंस मांगा, आप लेकर आए? भाई तो आपने इनसे मांगा ना, तो मैंने पूछा आप एविडेंस लेकर आए? एक चीज पूछनी है, खुलेआम कह रहे हैं बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन के लोग कहते हैं ये हमने वीएचपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक मिनट हाजी साहब, वीएचपी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से यही एजेंडा है कि मुसलमान लड़कियों को कहते हैं उन्हें हिंदू बनाया भाई सुनिए ना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर विजय शंकर तिवारी जी। विजय शंकर जी वो कह रहे हैं उधर भी तो होता है, अगर इधर कुछ लोग ऐसे हैं तो उधर भी धर्म बदलवाने का धंधा चल रहा है। समीर विजय जी, समीर एक बात तो यही इस डिबेट में, इस विमर्श में आपको और सारे देश को समझ में आ गया होगा कि अभी 2 बहनें जो पीड़ित हैं, जो अपने मुंह से बता रही हैं, सारी सच्चाई बता रही, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रद्धा वालकर के पिता, प्लीज विजय जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना। बस एक बात इंटरप्ट करके बता रहा हूं, देश जो कानून है ना हमारा, अदालत में भी सबूत दिखाए जाते हैं तब सजा होती है। आप बिना किसी चीज के बोल दे, किसी पे भी इल्जाम लगा दे, कल को ये मेरे को अभी बोल दे कि मेरे साथ कुछ करा, तो ऐसा हो जाएगा क्या? ठीक है, सुनिए अब उनको, विजय जी। श्रद्धा वालकर के पिताजी भी बैठे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लव जिहाद का कोई बात नहीं कही, उन्होंने कहा मेरी लड़की के 35 टुकड़े हुए हैं और ना पुलिस की थोड़ी में है। मैं ये बार इसको मैं बता रहा हूँ, कितने आराम इस एंगल को ना लें। अभी आ रही है ना बकरीद, 35 टुकड़े करने की आदत है आपको, तो इसलिए आपको बहुत आराम, छोटी चीज लग रही है 35 टुकड़े करना।
जब भी आपने दूसरी जगह जाके शादी कर ली, आराम से कहीं आपको यहाँ किसी कोई की मार ना दे। बेटी किसी की बेटी के पर्सनल ना हो प्लीज, आपसे देखिए फिर मैं चाहूंगा इतने आराम से कह रही कि 35 टुकड़े हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जीव हत्या के खिलाफ हूँ। समीर जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए विजय जी, टुकड़े करने एक मिनट, मुसलमान है नहीं, हाजी साहब, हाजी साहब, अरे भाई कौन मुसलमान है कौन नहीं, आप थोड़ी तय करेंगे प्लीज। कंपैशन नहीं है आपके अंदर। देखिए विजय जी की बात रह गई, प्रवृत्ति के लोग हैं। समीर जी, हम चाहते हैं, विजय जी समीर जी, हम चाहते हैं कि रंगरेज खूब बोलें, क्योंकि इस देश में मुंबई की फिल्मों के माध्यम से सारे देश में हर आदमी के मन में ये बात सच्चाई पे आधारित नहीं होती। अब आप गलत कर रहे हैं, अब आप गलत कर रहे हैं, अब आप गलत कर रहे हैं, अब आप गलत कर रहे हैं। विवेक इनको बात करिए, पर आ जाती है तो आप विवेक इनको बात करिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सारे मुंबई की फिल्मों के द्वारा सारे देश में वर्षों तक ये बात मन के अंदर बैठाई गई, ये शांति ग्रुप है, ये शांति समूह है, शांति के साथ रहते हैं, ये बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा। मैं इसलिए चुप हूं। हम कहते हैं पूरे सत्र में रंगरेज आप बोलिए और सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप क्या हैं, और ये तब पता चलेगा जब ये दो बहनें अपनी सच्चाई बता रही हैं और आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लव जिहाद की मेरे पास 521 घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। और किसी न किसी समाचार पत्रों में छपी है। किसको सजा हुई? देखो एक बताइए, पहले एक बताइए, सजा का नाम बताइए। अभी आप नहीं, सजा का नाम बताइए। आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप लगाना बड़ा आसान है। सजा तभी होगी ना जब उस पे कोई जब होगा ही नहीं, सबूत नहीं होगा तो कैसे सजा हो जाएगी? तो हम कह रहे हैं कि पीड़िताओं को दहेज के लिए सारे घर को फंसाया जाता था, कानून नहीं है उसके लिए। सबको फंसाया जाता था दहेज मांगने के लिए। ठीक है, सुनो समीर, देखिए वो लिस्ट लेके 3 दिन पहले क्या है भाई, पूरी लिस्ट लेके आए जी। 10 लाख लोगों को अरे बैठिए तो बैठ जाइए। अभी 3 दिन पहले साक्षी की मृत्यु हुई है, उसको चाकू से गोद कर मारा गया है और सारे साक्षी तो वो हत्या है ना विजय शंकर जी, उसे लव जिहाद कैसे बता देंगे? हम बता रहा हूं। जब लड़की को यह पता चला कि ये मुसलमान है, ये इस्लामिक है, तो उसने अपने रिश्ता तोड़ना चाहा और उसने जाके उसको कितने चाकू मारे। अब इसके लिए आप प्रमाण मारेंगे? अच्छा, आप इसके लिए किसी मुसलमान ने कोई उसके फेवर में अरे भाई सुन तो लीजिए, आप तो कठुआ में एक मुस्लिम लड़की का रेप हो जाता है, ये करने के लिए नहीं, हम एक बात यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक मिनट, फैक्चुअल बात पर है विजय जी। अभी ये साक्षी का जो आपने जिक्र किया, दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में अभी लव जिहाद का एंगल साबित नहीं हुआ है। समीर जी, वो रुद्राक्ष पहने नजर आया। आखिर एक मुसलमान को रुद्राक्ष पहनने की क्या आवश्यकता थी? उसको कलावा बांधने की क्या आवश्यकता थी? आप कहें जी वो अजमेर जाइए तो कलावा बांधते हैं, तो आपके यहाँ रुद्राक्ष भी पहनते हैं क्या? रुद्राक्ष भी पहनते हैं क्या? नहीं, ये सुनिए, आज का जो जमाना है वो मॉडर्न है। मैं कहता हूँ खूब बोलिए, हम कहते हैं खूब बोलिए, खूब झूठ बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो गए, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ आप 1 घंटा केवल अकेले बोलिए। आप अगर आपकी असलियत लोगों के सामने लानी है तो मेरे बोलने से नहीं आएगी, इनके बोलने से आएगी। आप बोलिए जो बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ चूंकि हमारे साथ विक्टिम्स मौजूद हैं और उनकी बात सुनना और सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। श्रद्धा के पिता हमारे साथ मौजूद है जो कि इस पूरी डिबेट को सुन भी रहे हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी जी। इसीलिए कहता था जी, मैं धन्यवाद कोई व्यक्ति को नहीं टिप्पणी किया था। देयर आर एनजीओज, वो बाहर के विदेशों से पैसे आते हैं उनको, वो एनजीओ इनके लिए काम करते हैं, वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलेंगे यहाँ जरूरी है क्योंकि उनकी खेती वहीं पर चलती है। इसके अलावा और कोई डिबेट हो जाएगी और आप लोग लड़ाई झगड़ा करते रह जाएंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है। सर, आपने अब तक यहाँ पर जो चर्चा हुई, पूरी चर्चा को सुना, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली आपके केस की बात करें तो लव जिहाद का एंगल नहीं है। पहले तो उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं वो बताइए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूं। नहीं, मैंने तो मेरे बेटी के जब भी ये हादसा हुआ तभी मैंने कहा था कि इसके उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। मैंने यही कहा है, पहले से ही कहा कि तो आपके सवाल का जवाब यहाँ आपको मिल गया। आगे अपनी बात पूरी करेंगे कि इस एंगल से पिता ने नहीं सर, आप देखिए, आप बात तो सुनेंगे ना पूरी। उनके पिता ने कहा कि इस एंगल से जांच सुनिए ना, उनकी बात सुनिए प्लीज, उनकी बात सुनिए। जी हाँ, अब तक तो कुछ मुझे पता नहीं चला कि वो अभी क्या सुन लीजिए प्लीज। जी प्लीज जरा सुनिए, मुझे भी कुछ कहना है। अभी आप ही बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब ये ऐसे
टुकड़े हो जाएंगे किसी के, तब पता चलेगा आपको भी। अरे सर हम आपके साथ खड़े हैं। गलत मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, आप सारी बातें बता रहे हैं। हम कह रहे हैं उसको फांसी पर टांगिए, उसका ट्रायल कराइए। बिल्कुल नहीं रंगरेज साहब, रंगरेज साहब सुनिए एक मिनट, नहीं, ये आपकी बात नहीं है, ये विजय जी की भी बात नहीं है, ये सिर्फ श्रद्धा पिताजी की बात है। नहीं सुनिए एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं श्रद्धा के पिताजी की बात सुनिए प्लीज, थोड़ी संवेदना रखिए जी। ये देखिए तो सही इधर, बिल्कुल हमें भी वो बहुत हिम्मत जुटाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलने दीजिए ना, आप लोग उनको आपस में बोलने ऐसी दीजिए, डिबेट प्लीज। कीजिए, कम से कम विक्टिम के फादर को तो सुनिए आप। कम से कम 2 मिनट दीजिए इनको, उसके बाद आप इस पर चर्चा कर लीजिएगा। प्लीज 2 मिनट दीजिए सर। आपको अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं उनको ही बात करने दीजिए। नहीं सर, अब आपको कोई नहीं टोकेगा, प्लीज एटलीस्ट मेक श्योर कोई नहीं टोके। जी सर बोले। मैंने कहा है कि मेरे बेटी के बारे में भी उस एंगल से जांच होनी चाहिए। अब तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन अगर जांच पूरी होगी तब पता चलेगा क्या हुआ है, क्या सच है और क्या झूठ है। अभी ऐसे कह के आप ऐसे ही मान लेंगे कि वो नहीं हो सकता है ऐसे लव जिहाद का, तो मैं नहीं मानूंगा। जब तक इसका फैसला नहीं होता है तब तक मैं मानूंगा नहीं कि ये कैसे केस है जी। तो उनको कुछ कहने का हक नहीं है अभी कि ये ऐसे मामला नहीं है करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस पर बीतती नहीं है वो नहीं समझ सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं समझ पा रहे हैं। ये जब खुद पर बीतेगी तब पता चलेगा ये क्या मामला है। और ये जो बेटियां और यहाँ पर जो विक्टिम की मदर है वो अपनी बात कह रही हैं, उसको सुनकर आपको क्या लग रहा है? ये ऐसे और भी यहाँ पर यूथ बैठे हैं, इनके बारे में भी सोच लीजिए, आगे चल के इनको भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। आप ऐसे ही बता रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ऐसे कैसे इनके ऊपर क्या बीती है। अभी आप झूठ पे झूठ बताए जा रहे हैं, उनको नहीं मान रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा आपको। इन पे अभी क्या वो बात नहीं कर पा रही है वो भी जी। तो आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कि ये कुछ नहीं है। ऐसा जिस पे बीतती है वही वो दुख जाने उसका। पिछले 1 साल से मैं कैसे आ रहा हूँ मुंबई से यहाँ तक, क्या सह रहा हूँ। आप लोगों को तो बस झगड़ा करने की आदत है, ऐसे थोड़ी चलेगा। जिस पे बीतती है वही जानेगा ऐसा ये क्या हुआ है। मेरे को अब तक न्याय नहीं मिला, मैं अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हूँ। जब आपके बारे में ऐसा हो जाएगा तब पता चलेगा। नहीं बस मैं नहीं। तो विकास वालकर को आप सुन रहे थे सर। कुछ और विक्टिम से हम बात कर लें, फिर डिस्कशन पर हम आ जाएंगे। जी, तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ आप ही की बात सुनी जाए, जो लोग अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं? यहाँ पर हमारे पास 3 विक्टिम्स हैं सर। अब आप ही तय कर लीजिए कि डिबेट में क्या होना है। रंगरेज साहब, आपको भी तो बोलने का मौका दिया जा रहा है ना। अरे मैडम, तो ये जिस तरीके से आप श्रद्धा के पिता को भी सुन रही हैं और यहाँ पर जो तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग बातें कही जा रही, क्या लग रहा है आपको? मैम मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। क्या वजह है? क्योंकि इन लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जब इनके ऊपर बीतेगा इनको तब पत एहसास हो जाएगा कि हाँ ये लोग झूठ नहीं बोले थे, सच बोल रहे थे। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि जो आपकी तरफ से कहा गया उसके हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पर आपकी बातों को कहने सिरे से खारिज कर दिया गया, इसलिए आप कुछ नहीं और कहना चाहते। जिनके ऊपर बीतता है उनको पता लगता है कि हाँ किसका दर्द कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। जब इनके ऊपर होगा ना, इनको तब पता लगेगा कि हाँ किसी का दर्द कैसा होता है। कोई सवाल लो जो कर्नाटक से। ये बताइए कि चूंकि आपकी बेटी को लेकर ये पूरा मामला हुआ था और ये यहाँ पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर में इतना सब कुछ हो रहा था और घर वालों को पता तक नहीं चला? पता ही नहीं था, चोरी करा था उसने तो। चला चोरी करा, चोरी करके चला गया। हमें तो जब बाद में पता चला, अब 1 महीना हमने पता कैसे कैसे काटा था, हमें पता है किस तरीके से लड़की को निकलवाया, कितने तरीके से मोहल्ला हमारा उलट पुलट हो गया, रात दिन एक कर दी थी। जब जाके लड़की निकल के आई है, कभी कहीं की लोकेशन आ रही है, कभी कहीं की लोकेशन आ रही है। फ़ोन छोड़िया है, वहाँ रह रहे जिन्हें कहाँ जाकर नहीं है। बार बार लोकेशन भी बदल रहा था अपनी। और जब बेटी वापस आई तो उसने क्या कुछ बताया? कुछ नहीं, वो तो सामने आया ही नहीं। लड़की आहत आई। हाँ, बेटी ने आपकी क्या बताया? बेटी नुकरी कभी कहीं रह रहे थे, कभी कहीं रह रहे थे, कभी कहीं। मुझे तो मेरे साथ तो साथ थे करवाने वाले, उसी के लड़के के साथ करने वाले।
यही बताया बेटी ने। तो इस और दौरान उसके साथ क्या कुछ हुआ? हाँ, बेटी ने कुछ कुछ बताया नहीं कि वो लोकेशन तो चेंज कर रहे थे, लेकिन लड़का कुछ करने को कह रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था, कुछ ऐसा बताया? हो जाएगी नहीं, कोर्ट मैरिज करने के लिए कहा था, हो जाएगी नहीं उनकी कोर्ट मैरिज। बस यही था। और फिर हम एक प्रतिमा, एक सवाल मेरा विकास जी से था, क्योंकि श्रद्धा के केस ने हम सबको, आप जानती हैं, हिलाकर रख दिया था, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। विकास जी, मैं जितना पढ़ पाया, जितना देख पाया इस केस को, मुझे ये पता चला कि श्रद्धा की ज़्यादा बात अपनी माँ से होती थी। क्या माँ से बातचीत में कभी आफताब को लेकर इस बात का जिक्र हुआ कि वो धर्म बदलने का भी दबाव उसके ऊपर डाल रहा है? ऐसी कोई मंशा भी उसकी है? श्रद्धा ने कुछ बताया था क्या अपनी माता जी से? नहीं, मैंने भी पूछा था मेरी बेटी को क्या आपके ऊपर कोई दबाव आ रहा है कि, तो मेरी बेटी ने कहा था कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं हिंदू ही रहूँगी और वो भी कोई दबाव नहीं डाल रहा है। तो मुझे यही कहना है कि उस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि ये मतलब लव जिहाद का एंगल हो सकता है, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा था कि ये आप हमारा धर्म सनातन है। तो उसके वजह से मैं बहुत हैरान हो गया कि ये मेरी बेटी कल तक कभी उसने धर्म के बारे में कभी बात नहीं की और मुझे कह रही कि ये हमारा धर्म सिर्फ सनातन है। तो उसने इतना उसका ब्रेन वॉश किया था कि उसका धर्म क्या है और हमारा क्या है। ये कहीं ना कहीं उस एंगल से जांच होनी चाहिए। मतलब इससे पहले श्रद्धा ने कभी धर्म को लेकर बात नहीं की, लेकिन जब आपसे बातचीत हुई तो उसने कहा कि मेरा धर्म सनातन है। यानी इससे आपने अंदाजा लगाया कि आफताब के साथ उसकी धर्म को लेकर बातें हुई होंगी। जी हाँ, जरूर हुई है और इसी के वजह से वो मेरी बेटी मतलब खुद के धर्म के बारे में ऐसा कुछ मतलब गलत समझ रही है, जो मुझे यकीन हो गया कि इसने मेरे बेटी का ब्रेन वॉश किया है। ठीक है सुबुही जी, अब आपने पूरी बातचीत सुनी श्रद्धा के पिता की भी। क्या हम भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी करते हैं क्या इस तरह के मामलों को, जहां पर अलग अलग रिलीजन के जोड़े की बात हो रही हो, ठप्पा लगाने की कि ये लव जिहाद का मामला है क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला है? ये भी गलती हो रही है क्या? जी देखिए समीर, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलती हो रही है, क्योंकि कभी ना कभी समाज के अंदर एक आक्रोश पनपता है। एक बात को वो बार बार कह रहे हैं, हजारों की तादाद में बेटियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि हमारे साथ लव जिहाद हुआ है, लेकिन हम लोग बैठकर उसको सिरे से इनवैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं जी लव जिहाद होता ही नहीं। हमारे ऐसा करने से बहुत सारे लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न होता है, उनको गुस्सा आता है, कुछ नहीं बोल रहा जायज दर्द नहीं समझ रहे हैं और उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। समीर प्लीज मेरी पूरी बात पूरी बात रखने दीजिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उनसे पूछा, प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए। अगर आपके अपने तर्क हैं तो इधर भी अपने तर्क हैं, नजरअंदाज मत कीजिए। अगर कोई समस्या है तो उस पर बात होनी चाहिए, नजरअंदाज न कीजिए। एक लिबर्टी की बात प्लीज करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक सेकंड, भारत किसी थाने में रजिस्टर्ड है, मगर जो झूठ बोला जा रहा है, अरे एक सेकंड, झूठ बोला जा रहा है। समीर सिर्फ मुझे दो पॉइंट्स बताने हैं। एक मिनट, आपको नहीं पता था ना, आपको नहीं पता था कि आफताब और श्रद्धा के बीच कैसी बातें होती थी? हाजी साहब, आपको तो नहीं पता था, आपको तो नहीं पता था और उन्होंने खारिज नहीं किया है, उन्होंने खारिज नहीं किया है। ये भी हो सकता है, वो कह रहे हैं ये भी हो सकता है। भाई हर महिला का सम्मान होना चाहिए। कोई भी महिला अगर विक्टिमाइज है, चाहे श्रद्धा हो या ये जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, हमें इनके बारे में केयर करना है। हम बेनिफिट ऑफ डाउट इनको जरूर प्लीज मुझे कुछ सेकंड दे दीजिए। लेकिन हम सोसाइटी को बांटना गलत है। आप देखिए भारत के दिशा में इसके बिना पर आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को, इसके बिना पर लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी को बांटना कहां तक जायज है? ये सवाल उठा रहे हैं, जल्दी से इसका जवाब मुझे लगता है। अरे भाई बनाइए, एक एक करके बात करें ना। आपने एक बात कही, उसका जवाब रागी साहब से लेते हैं ना। 10 सेकंड चाहता हूं। नहीं, आप 10 सेकंड करके फिर 25 सेकंड बोलते हैं। 10 सेकंड जाता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इसका जो सोल्यूशन है, अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान शादी नहीं करेंगे, इंटरकास्ट शादी ना हो और या एक लव जिहाद का कानून बनाओ, हैरेस करो लोगों को। ये उसका सोल्यूशन नहीं है। ये कौन कह रहा है? यही तो बात हुई ना। आप स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी बनाइए, स्ट्रॉन्ग पुलिस कानून बनाइए, ये उसका सोल्यूशन है। समीर जी, मुझे रागी साहब, सोल्यूशन यही है आपके हिसाब से भी? उठाना गलत है। ठीक है रागी साहब, सोल्यूशन यही आपके हिसाब से भी? देखिए, किसी ने ये नहीं कहा है कि हिंदू मुस्लिम लड़कियों और लड़कों में यदि प्रेम विवाह हो रहा है तो वो कहीं से विरोध के लायक नहीं है। बिल्कुल विरोध करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जब प्रेम को आप अपने विरोध क्यों? प्लीज प्लीज जब स्वरा भास्कर ने किया था, आप कूद जाइए यहाँ ये कूदिए ना, कूदिए, आपको तो आदत है। और ये कह रहे थे कूदिए यहाँ, में मिलेगी। अरे कूद करके बोलिए ना यहाँ, तब आप जैसे लोग डिबेट उछल के यहाँ बोलिए, स्वरा शादी करी थी, उछल करके बोलिए यहाँ, तब आप कह रहे थे अच्छा नहीं लग रहा है, आपने कहा था ना अच्छा नहीं रहा, कूद करके यहाँ बोलिए, कूदिए कूदिए कूदिए। आपने बोला ना कि इंटरफेथ रिलीजन हो सकता है, तो फिर हम जब शादी कर सकते हैं तो फिर इसमें आप स्वरा को लेकर इतना ज्यादा बवाल। अरे भाई यहाँ पर इंडिविजुअली ऐसे बात बोला, आप उस वक्त डिबेट में बोल रहे थे। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला स्वरा भास्कर एक मुसलमान से शादी करे, कल दूसरे मुसलमान से शादी करे, कल तीसरे मुसलमान, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो इंडिविजुअल की बात जो यहाँ पर नहीं है, मैं बिल्कुल अपनी बात, मैं एक बात जो साफ साफ कह रहा कि अच्युतानंदन जो थे वो सीपीएम के लीडर थे, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और केरला में लव जिहाद के बारे में और लव जिहाद के बाद लड़कियों को सीरिया भेजने के बारे में उन्होंने ही जिक्र किया था, वहां की पुलिस ने जिक्र किया था, तो कितना ब्रिटेन में भी है, समझे कि नहीं? से आ गया 32,000 FIR दिखाइए, 32,000 रिपोर्ट दिखाइए। सवाल 32,000 का नहीं है, दिखाइए 32,000 उनके रिलेटिव्स और पेरेंट्स दिखाइए, कम सुनो तो सही, एक रिपोर्ट दिखाइए जो 32,000 का आंकड़ा। दो की बात मान लीजिए, दो की बात मान लीजिए, आप यहाँ दो की बात मान लीजिए, आप 25,000 दो की बात मान लीजिए। वो ये कह रहे हैं 32,000 नहीं है, 3 है, अच्छा नहीं है, कूद करके आप बोलिए, आप कूद करके बोलिए, कूद करके बोलिए, वो टेलीविजन पे अच्छा लगेगा। आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी कह रहे हैं स्टोरी, आपका आप कूद करके बोलिए तो अच्छा लगेगा। समीर केवल 3 की बात करिए, मैंने इसीलिए कहा था धंधेबाज एनजीओ, मैंने इसीलिए कहा था धंधेबाज एनजीओ होते हैं जो इस प्रकार की चीजें करते हैं, जो सबको जस्टिफाई करने के लिए पैसे पर लेकर के एनजीओ काम करने वाले को मैं जानता हूँ। के लिए दुख है, तो जो जंतर मंतर में जो महिलाएं बैठी है ना, उनके लिए भी दोष। मैं बोला ना कि जो पैसे लेकर के एनजीओ काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं। से उठ करके उनको केरला में जाकर विजय जी, क्योंकि सत्ता में जो बैठी पार्टी है उनको केरला की बेटी बहुओं का दर्द दिखता है, जंतर मंतर में जो लड़कियां बैठी है उनका दर्द नहीं दिखता। मैंने बोला ना कि एनजीओ धंधेबाज एनजीओ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूं। हम रियलिस्टिक इश्यूज पर बात कर रहे हैं। विजय जी जल्दी से अपनी बात रखिए, मानवी की बातें आपने सुनी। तो कैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक अफजल, अमरोहा का एक अफजल जब अरमान बन करके और एक 16 साल की हिंदू लड़की के साथ प्रेम करता है, उसके बाद फिर उसके साथ छल करता है। अभी कह रहे थे कि कितने लोगों को सजा हुई है, तो उसको 5 साल की सजा इसी षड्यंत्र के कारण हो चुकी है। अभी और चूंकि देश में इस प्रकार का कानून नहीं था, अब कुछ प्रदेशों ने कानून बनाया है तो सजाएं होनी भी शुरू होगी। कानून तो आपको ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा। जब कानून बनता है, जब कानून बनता है, नहीं क्योंकि अरे भाई मुसलमानों को कानून के लिए कानून बना है, किसी लड़की को फ्रॉड करेगा कानून ऑलरेडी है। की बात करते हैं, आप प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, सारी तो ये कानून की जानकार बता सकती है ना। सुबुई जी मुझे बताइए, धोखे से शादी करना जिसका कानून पहले से भी था, और अब लव जिहाद को लेकर जो कानून कई राज्यों ने बनाए हैं, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बात हो रही है ना कि अब ऐसा होने लगा है, अब ऐसे मामले पकड़े जा रहे हैं। जी समीर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, प्लीज कोई मुझे बीच में ना काटे। जी बोले। एक उदाहरण देके बचाऊंगी, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। विदेशों में कई बार लोग NRI बनने के लिए या सिटीजनशिप पाने के लिए अंग्रेजों से शादियां कर लिया करते थे। शादी करने के बाद डिवोर्स दे देते थे वहां की सिटीजनशिप लेने के बाद। जब वहां की सरकारों को पता चला कि शादी जैसी व्यवस्था को यहां के नागरिक बनने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए अलग से कानून बना। तलाक तो पहले भी होते थे, ऐसा तो नहीं है कि डिवोर्स पहले नहीं होते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सिटीजनशिप के लिए ये डिवोर्स और ये शादियां इस्तेमाल की जा रही है, तो एक स्पेशल कानून बना। देखिए बीच में नहीं बोलने दे रहे हैं, बीच में क्यों काट? उन्होंने पहले ही कहा लव जिहाद के लिए अलग से, लव जिहाद के लिए अलग से। देखिए विवेक जी, देखिए अब यहाँ बीजेपी कांग्रेस कहां से आ से क्या तुम परेशानी है? एक मिनट तो क्या किसका एजेंडा बनाया जाए? क्या तरीका है? आप सभी से गुजारिश है, एक एक करके बोले। सुबुई बोल रही है, उनकी बात तो कंप्लीट हो जाए। विवेक जी खतरे में है। विवेक जी इसके बाद दीजिएगा, इसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। सुबुई जल्दी से कंप्लीट जल्दी से 10 सेकंड के ऊपर समीर, मैं से जा रही हूँ। वही आप बोलिए, आप बैठिए, आप बैठिए। मछली बाजार में नहीं आई हूँ,
भारत के बच्चों के भविष्य का सवाल है। लॉजिक जाने दीजिए उन तक। दंगे करवा दीजिए, इनकी आवाज कम करवाइए, मुसलमान पे दंगे करवाइए, आवाज कम करवाइए, आवाज कम करवाइए। नहीं, आपकी आवाज जा रही है सुबुई। मैं ये बात बोल के जाऊंगी, जल्दी से बोलिए ना। लव जिहाद के ऊपर अलग से कानून की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे चेहरे बदल बदल के लव जिहाद हो रहा है। कहीं पहचान छुपा कर हो रहा है, कहीं लड़की को कन्वर्ट करा के दूसरी शादी करवा देते हैं, कहीं पर सिर्फ समाज को बांटने की जरूरत है जो चाहती हैं, कहीं ये पर समाज को बांटना चाहते हैं। शारीरिक संबंध बनाते हैं बीजेपी का हिंदू लड़की एजेंडा के है, साथ और फिर उसको डिवाइड छोड़ करो के और रूल करो। मुसलमान लड़की से निकाह कर लेते हैं। कुछ नहीं, मैं बोलूंगा। 7-8 उदाहरण है मेरे पास, 7-8 कैटेगरीज ऑफ लव जिहाद। ठीक है सुबुई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये भारत की बेटियों का सवाल है। केरल स्टोरी कोई पहली पिक्चर नहीं है जिसने लव जिहाद की बात की है। जाकर देखिए नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी एंड इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। दैट इज एक पिक्चर बनी है। इंडिया की ग्रेटनेस को अपने एजेंडे से कम नहीं कर अच्छा हो गई सुबुई, सुबुई मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। आप कह रही हैं लव जिहाद पर कानून की जरूरत है। प्रतिभा का एक सवाल है, प्रतिभा आप ही से सवाल पूछ रही है, प्रतिभा आप ही से सवाल पूछ रही है। प्रतिभा का सवाल तो सुनिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए। बैठिए तो सही, मैं खड़े होकर बोलूंगा। क्यों खड़े होकर बोलेंगे? आप बैठिए तो सही, आप बैठिए। नहीं बैठूंगा। अरे आप बैठिए, सारे पैनलिस्ट बैठेंगे तो आप खड़े क्यों रहे? जल्दी से सवाल। देखिए सुबुई जो कह रही है कि लव जिहाद है, पहले तो मेरा सवाल है आपकी नजर में लव जिहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि जो आइडेंटिटी बदलकर दोस्ती करने का सिलसिला चल पड़ा है, या आइडेंटिटी बदलकर जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि लड़कियों को फंसाया जा रहा है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी से, जल्दी बैठ के सीकर है, बैठकर बीजेपी का फेस है और ये एजेंडा जो वो चलाते हैं ये देश के खिलाफ है। ये देश प्रोग्रेसिव था, है, रहेगा। महान भारत है, महान भारत रहेगा। इस देश की विरासत को अगर वीएचपी वाले अयोध्या का मंदिर मानते हैं तो लाल किला भी विरासत है, कुतुब मीनार भी विरासत है, मथुरा भी विरासत है, काशी भी विरासत है, जामा मस्जिद भी विरासत है। ठीक है, आप देश को डिवाइड नहीं कर सकते। और सुन लीजिए, सारी धाराएं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बी.आर. अम्बेडकर देकर गए हैं। ठीक है, आप किसी औरत के साथ छल नहीं कर सकते, क्राइम नहीं कर सकते। ऑल आईपीसीज आर इन ऑर्डर। दे वांट दिस रूल सो दैट आप ये बीजेपी का एजेंडा है। आपने कहा एग्री विद एवरीथिंग, जो आपने कहा खतरे में है, मुसलमानों का नहीं विवेक जी सुनिए तो, मुगलों का जो आपने कहा है एग्री, ये गलत एजेंडा है। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, आप इधर से तर्क सुनिए, इधर से तर्क। वहाँ ज्यादा सताए जा रहे हैं। यही बात अपने देश में जहाँ आपके आका राज्य कर रहे हैं वहाँ बताइए जा करके। भारत में आप पाकिस्तान में बताइए जाकर, आप बांग्लादेश में बताइए जाकर के। ये शिक्षा यहाँ की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। हिंदू सुप्रीमेसी नहीं चलेगी, सबका देश है, वो तो सारी जातियों का सबका देश है, ये तो ये भी मानते हैं। नहीं करेंगे, वो आप तय नहीं करेंगे। यहाँ वामपंथी तय नहीं करेंगे, यहाँ कम्युनिस्ट तय नहीं करेंगे। यहाँ पर जो मुस्लिम परस्त हैं, जो मुस्लिम परस्त हैं, हिंदू विरोधी हैं, वो कह रहे हैं आप मुस्लिम परस्त हैं इसलिए ऐसी बातें करें। वो कह रहे हैं मुस्लिम परस्त हैं। मैं सेक्युलर हूँ, इस देश के हर नागरिक के लिए खड़ा हूँ। विवेक कैमरा के पास जाकर चिल्लाओ। You cannot be divisive, you cannot be selective, you cannot divide the country. कैमरा के पास जाकर चिल्लाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारा ये टेम्पररी एजेंडा, ये सब आप ही करते हैं। विवेक, ये सब कुछ आप ही करते हैं। आप ही किताब में लगते हैं, आर्य है, ये द्रविड़ है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये आदिवासी है, ये मूल्यवासी, आप ही करते हैं ये। विजय जी, वो एक बात जो वो कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं समस्या है, लेकिन जैसे धोखे से शादियां होती हैं उनका इलाज किया जाता है ऐसे आरोपियों का, वैसे किया जा रहा है। अभी भी उससे कुछ नया नहीं मान रहे, वो एक नया पैटर्न मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं एजेंडा है। इसका जवाब मुझे लगता है आपको देना चाहिए विजय जी। मैंने सुना नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो लव जिहाद कहा जा रहा है, इसके पीछे आप लोगों का एजेंडा है। हाँ, एजेंडा है। बिल्कुल एक मिनट। हाँ, ये एजेंडा है कि इनको बेनकाब करना, एक यही एजेंडा है। अब तक ये फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से ये अपना एजेंडा चालू करते थे। किताबों में श्री राम के बारे में कुछ नहीं, महाराणा प्रताप के बारे में 4 लाइनें, अकबर के बारे में 3 पेज, ये एजेंडा चलाते थे। अब ये एजेंडा बदल रहा है, तो ये एजेंडा तो है कि देश के सामने इतिहास चाहिए, हाजी साहब जवाब दीजिए। नायक सही है, सेना को सम्मान मिले और इस बार में क्या है
और पाकिस्तान में चले जाते हैं और ये बार-बार इसी वजह से मुगलों और देखिए कैसे। मैं बताना चाहूंगा, खड़े होकर बताना चाहूंगा जो मेरी आवाज बुलंद आवाज में सब लोग जान सके कि 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराया जाता है 15 करोड़ मुसलमान भाइयों से, डर दिखा के कि लव जिहाद करेंगे, लैंड जिहाद करेंगे, यूपीएससी जिहाद करेंगे, जनसंख्या जिहाद करेंगे, मुगलों का राज आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हारी लड़कियों को उठा लेंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये इनका प्रोपोगंडा है। आप इस प्रोपोगंडे में ना फंसे और आप अपने दिमाग से संयम बना के रखें, इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। लव जिहाद एक प्रोपोगंडा है। अरे भाई हाजी साहब तक है, 24 के बाद इसका नाम लेने कोई नहीं रहेगा। जो कथाकथित कथावाचक है, जिसका काम है कथावाचक धीरेन्द्र हाजी साहब, हाजी साहब सुनिए, राजनीति की बात एक बात मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पूछिए एक सवाल का जवाब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। धर्म परिवर्तन ये क्या एजेंडा है? देखिए अगर धर्म परिवर्तन कोई कराता, हमारे देश में सीआरपी की धारा है, आईपी की धारा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में जिसमें लड़का मुस्लिम ही रहे, लड़की हिंदू ही रहे, आपके हिसाब से शादी होनी चाहिए ना, अलाउड है ना? बिल्कुल। फिर उसे तो नाजायज करार दे देते हैं। देखिए बहुत सारे नाजायज एग्जांपल है ना। अरे जो नाजायज बोलते हैं वो नाजायज बोलेंगे, फिर इधर से बोलेंगे। अरे मैं कह रहा हूं 10 लाख लड़कियों को हिंदू बना दिया, मुसलमान लड़कियों को उन्हें भगवाला ट्रैप में फंसा उन मुस्लिम फिर उन्हें मैं बुलाता हूं लड़कियों को, सबूत के तहत बुलाता हूं। फिर उन मुस्लिम धर्मगुरुओं के खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते जो ऐसी शादियों को नाजायज ठहराते? देखिए जो उनका नजरिया है, जो प्यार करने वाले होते हैं वो ना धर्म को मानते ना किसी चीज को मानते। साली गलत है, मानना चाहिए जिसकी जिससे प्यार हो जाए। प्यार जीतता है हमेशा, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत जीतती है हमेशा, नफरत हारती है। मैं कहता हूं सब मोहब्बत करना सीख जाओ। बोलिए यहाँ पर खड़े होकर नेशनल टीवी पर कि सुबूही खान की एक हिंदू लड़के के साथ शादी जायज है। बिल्कुल। मुझे क्या पता आपने किस तरीके से की है, किस तरीके से मैरिज एक्ट में की है, तो सही है आपने की, आप खुश है ना, आप खुश है ना, आप सूट केस में तो नहीं जाएंगी, आपका डर खत्म हो गया। जायज है बोलिए, मैं क्यों बोल दूं तुम्हारी बात, तुम बोलिए ना। जायज है बोलिए, ये नहीं बोलेंगे जायज, ये जायज नहीं बोलेंगे, जायज नहीं करेंगे, जायज नहीं करेंगे। आपने बोला जायज, मैं चर्चा नहीं कर सकता। आपकी यही मैं एक्सपोज करना चाहती थी, यही एक्सपोज करना चाहती थी कि यहाँ पर बैठकर मीठी मीठी बातें बताते हैं। हिंदू लड़की तो कर सकती है मुसलमान लड़के से शादी, लेकिन मुसलमान लड़की नहीं कर सकती। संविधान का ही वो है, स्पेशल मैरिज एक्ट इनकी शादी सही है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर वो कानून है, उसके तहत इनकी शादी लीगल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लीगल है। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, जब कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये बैठकर कहते हैं अगर ये इस्लाम के नुक्ते नजर से ये शादी गलत है, नाजायज है, तो उसके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज करते हैं, कहते हैं, आपको दिखाने की और जुनून की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, जो महिला पहलवान है हमारी, वो भी तो हिंदू बेटियां हैं इनके जैसी, जो हमारी बहनें बैठी है और लड़की बैठी है, उनके खिलाफ आपने क्या आवाज उठाई? संगीत रागी जी जवाब दूंगी, नहीं समीर इस बात का जवाब दूंगी। मेरा नाम है सुबूही खान, एक सेकेंड, सुबूही खान 01 से मेरी ट्विटर आईडी पर जाकर देखिए, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सुबूही खान ने ट्वीट किया था, उसी दिन एफआईआर हुई है दोपहर में उनके ऊपर। बकवास करते हैं, किसी पार्टी की गुलाम नहीं हूं, सच की बात करती हूं, किसी पार्टी की गुलाम नहीं हूं मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारत की प्रवक्ता हूं। अगर मेरे देश की बेटियों के साथ कुछ गलत होगा, लव जिहाद को लव जिहाद बोलूंगी। बकवास करते हैं, बकवास आप करती है। ठीक है। यहाँ पर हाँ रागी साहब देखिए, अभी हाजी साहब ने जिन बातों का जिक्र किया कि हाँ अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु स्पेशल मैरिज एक्ट की शादियों को नाजायज ठहरा रहा है तो वो भी गलत है, वो उसके खिलाफ भी बोलते हैं। समीर जी, ऐसे कई डिबेट हुए हैं इसी फिल्म सिटी में, और मैंने मौलानाओं से पूछा है कि क्या जो मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं है तो आप हमको गलत बता दीजिए। और बहुत पढ़े लिखे लोग थे ये, ऐसे वाले नहीं मौलाना, बहुत पढ़े लिखे मौलाना ने, तो उन्होंने कहा, मैंने वाले मौलाना पढ़े लिखे
जैसे आप पढ़े लिखे ऐसे ही वो पढ़े लिखे, बताइएगा नाम उनका। अब तो वो बेचारे गुजर गए। मौलाना देहलवी एक बड़े बेचारे बहुत काबिल आदमी थे, और वो मैं अभी भी वो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मैं उनसे पूछता था, और ये मेरी पुस्तक भी है, इस्लाम पर ही मैंने लिखा है इसी कारण से। और इसमें मैं कोट कर सकता हूं कि यदि आपको लड़का बहुत पसंद है, आप मुस्लिम है, यदि वो लड़का हिंदू या कोई और है, तब तक आप उससे निकाह नहीं कर सकते हैं जब तक वो धर्म में परिवर्तन न कर ले। और ये उल्टा भी है। दूसरा, यदि आपको लड़की पसंद है, यही कारण है कि ये दबाव डाला जाता है शादी के पश्चात भी, और इसीलिए इसको लव जिहाद कह, क्योंकि ये एक एजेंडा की तरह है। जो इस्लाम का शासन जहां पर नहीं है, वहां पर इस्लाम का शासन लेने के लिए आप जनसंख्या वृद्धि कीजिए। इसीलिए ये जनसंख्या नहीं कम करना चाहते हैं, यही इसीलिए ये रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं, और ये पूरी दुनिया में करते हैं। इसीलिए फ्रांस में वहां कहा गया, फ्रांस की लड़कियां इन मुसलमानों से शादी मत करो। इस देश में फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जिसको जिससे शादी करनी है करो, और चाहे भगवाधारी धर्मगुरु हो, चाहे अगर कोई मौलाना एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो, बहिष्कार करिए। प्रोग्रेसिव हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, यहाँ बैठे हो, नौजवान है हमारे साथ, यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं, उनकी राय ले लेते हैं। चाहे बागेश्वर बाबा हो और चाहे कोई कट्टरवादी इस्लामिक नहीं, चाइना में प्रोग्रेशन है, क्योंकि वो मस्जिद के मीनार को कहते हैं कि मस्जिद की मीनार को तोड़ देते हैं। आप नौजवानों की बात भी आज सुनना बहुत जरूरी है। ऑडियंस हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि उनके भी कई सारे सवाल हैं। तो बताइए आपका क्या सवाल? हाँ बोले। मेरा ये सवाल है कि जैसे सब कह रहे हैं कंप्लेंट और ये लेके आओ, रिकॉर्ड्स लेके आओ, पहले आप ये देखिए कि जो क्रिमिनल था उसकी मेंसरिया तो थी ना, लॉ पढ़ते हैं सब तो देखते हैं ना। एक्ट सीरियस तो हम सब ने देख लिया कि उन्होंने एक्ट करा, पर मेंसरिया देखिए कितनी डीप प्लानिंग है, स्टार्टिंग से ये लोग लगे हुए हैं ये सब करने के लिए। और मैं एक चीज़ और कोट करना चाहूँगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि जितनी भी मुस्लिम लड़कियों हैं उनको बदलवा रहे हैं, उनको हिंदू में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। वो जस्ट ये कि हमने कुछ बात बोली, कम बैक नहीं मिला। सवाल का जवाब आप क्या चाहती, कौन दे, जल्दी बताइए। उसको घर वापसी कहते हैं। वो अगर कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू धर्म अपना लेती है, उसे कहते हैं घर वापसी हो गई। कुछ और आप कुछ कहना चाहते हैं? आप एनीबडी एल्स? हाँ मैम, मुझे ये पूछना है कि अगर ये बोल रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, तो हर केस में मुस्लिम ही क्यों सामने आ रहे हैं? हिंदुओं के साथ अगर मुस्लिम के ही कोस क्यों आ रहे हैं? आप मेरे को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे धर्मों में हिंदुज़म में होता है, सिखिज़म में होता है कि हम लड़कियों को छूट देते हैं कि गुरुद्वारे जाके वो प्रार्थना करे, मंदिर जाके प्रार्थना करे। लेकिन आपने जैसे बात कही कि ये सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि मुस्लिम धर्म में रिवाज ही नहीं है कि वो मस्जिद में जाके इबादत कर पाए। वो आप बोलते हैं कि घर में रह के इबादत करें। चलिए देखिए, सबकी अपनी अपनी राय। वक्त हमें इतने की इजाजत देता था। रागी साहब, विवेक जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में तमाम लोग मौजूद थे, तमाम खास मेहमान मौजूद थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये सोचकर कि ये समस्या नहीं है, मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जब इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई भी ऐसे केसेस में सख्त जरूरी है, ताकि उसे नजीर के तौर पर रखा जा सके और कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके, ऐसा धोखा देने की हिम्मत ना कर सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।